Good morning, my dear children. Today we are going to start chapter number 3. So all of you take out your MS book, page number 16, chapter 3, the foolishness of holding on to. Let's start reading. The little boy walked slowly into the room where his mother was sitting at her desk writing. एक छोटा लड़का धीरे से चलकर रूम में गया जहां उसकी मम्मी बैठकर उनके टेबल पे कुछ लिख रही थी. She glanced down at him and saw that he was carrying a very precious vase that her grandmother had given her. उन्होंने उसको देखा कि वो बहुत ही महंगा वास जो कि उसकी दादी माँ ने दिया था वो लेकर जा रहा था. Almost absent-mindedly, she said to him, "Robert, go put the vase down before you drop it and break it." "I can't," he replied. "I can't get my hand out." उन्होंने गुस्से से उसको देखा और बोला और कहा, रॉबर्ट जाओ और वास को रख दो उससे पहले कि वो तुम गिरा दो और वो टूट जाए. उसने रिप्लाई दिया कि मैं नहीं रख सकता, मेरा हाथ बाहर नहीं निकाल सकता. Of course you can, she said. You knew how to get it into the vase. He said, I know mom, but it won't come out. उन्होंने कहा, बिल्कुल निकाल सकते हो, तुम वाज में हाथ डालना जानते थे तो निकाल भी सकते हो. वो बोला, मैं जानता था मम्मी, बट अब बाहर नहीं निकाल सकता. नेक्स्ट पेज नंबर 17. The neck of the vase was very narrow and his hand fit neatly inside it, and it was now up to his wrist. वास का जो गले का भाग है वो बहुत ही छोटा था और उसका हाथ अंदर फिट हो गया था. अब उसकी कलाई से वो अंदर फंसा हुआ था. He continued to insist that he could not get it out. Growing a little concerned, his mother called out to his dad. वो कंटिन्यू जोर लगा रहा था बट वो बाहर नहीं निकाल सकता था. उसकी मम्मी थोड़ा टेंशन में आ गई और फिर उसकी ओर ध्यान दिया और उसके पापा को बुलाया. Her dad calmly took control and began gently pulling his arm, trying to extract the hand from the vase. उसके पापा शांति से धीरे से उसका हाथ वाज में से बाहर निकालने लगे. He tried loosening it up with soapy water. उन्होंने साबुन के पानी से भी हाथ निकालने का ट्राई किया. Still nothing happened. He then got some vegetable oil from the kitchen and poured it around the wrist and let it slip into the vase. फिर भी कुछ नहीं हुआ. फिर उन्होंने किचन में से थोड़ा वेजिटेबल ऑयल लाया और उसकी कलाई के आसपास लगाया और ऑयल धीरे धीरे वास के अंदर जाने लगा. He wiggled it a bit. It still did not boost. उन्होंने ऑयल धीरे धीरे वास के अंदर जाने लगा. फिर उन्होंने वास को गोल गोल हिलाया
फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। I give up, his dad said. I had give $1 right now to know how to get it out. Really? The little Robert exclaimed. उसके पापा ने कहा, मैं हार मानता हूँ, मैं $1 अभी दे दूंगा, कोई बता दे कि ये कैसे बाहर निकालना है। रियली? छोटा रॉबर्ट चिल्लाया। Then they heard a clicking sound and his hand slide right out of the vase. They turned the vase upside down and a penny plopped out. What's this? What is this? They said in unison. छोटा रॉबर्ट ने बोला, रियली? तब उन्होंने सुना कि एक आवाज के साथ बिना अटके उसका हाथ वाज से बाहर निकल गया और उन्होंने वाज को उल्टा किया तो उसमें से एक सिक्का, $1 गिरने की आवाज आई। ये क्या है? वो एक साथ बोले। Oh, that's the penny I put inside. Oh, वो $1 है, मैंने ही अंदर रखा था। I wanted to get it out, so I was clutching it in my hand. But when I heard Dad say he would give $1 to have the vase free, I let go. ओ, वो $1 मैंने ही अंदर रखा था, मैं उसको बाहर निकालना चाहता था, इसलिए मैंने मेरे हाथ में पकड़ रखा था। बट जब मैंने सुना कि डैड ने $1 देने की बात कही तो मैंने उसको जाने दिया और हाथ बाहर निकाला और वाज को फ्री कर दिया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। मोरल ऑफ द स्टोरी इज टेक केयर ऑफ द वैल्यूएबल पोजीशन इन योर हाउस। अपने घर में जितनी भी कीमती चीजें हैं उसका ध्यान रखो, उसको संभाल के रखो। डोंट कॉज योर पेरेंट्स अननेसेसरी वरी। अपने पेरेंट्स को बिना मतलब के परेशान मत करो। मेक एवरी एफर्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने के लिए पूरा ट्राई करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। डोंट बी ग्रीडी, कभी भी लालची मत बनो। डोंट होल्ड ऑन टू द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी गलत चीज को पकड़ कर मत बैठो। चिल्ड्रन, रीड 2 times this chapter, okay? Bye, take care.